ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्क नयाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य 61तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अंबरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनश्चेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना, यह सब वर्णित वर्णित है। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान् वीक्ष्य ऋषीन् अब्रवीत् नरशार्दूलो सर्वांस्तान् वनवासिनः। सतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः। महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने वाली हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। इस महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखम तपश्चरिष्यामः सुखम तद्धि तपोवनम। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पारा उन्हीं के जो पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के समीप रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। एवं मुक्त्वा महातेजा पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रम दुराधर्षम ते पे मूल फलासनः। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महा अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुम समुपचक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणस्ते तु पशौ विप्रो राजानोमिदमब्रवीत्। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया, उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया।
पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुरभ्य हतो राजन प्रणष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानम घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्रायश्चित्तम महध्येतन्नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रम यावत् कर्म प्रवर्तते। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित्त है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्विष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशान जनपदान स्थान स्थान नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमणो महीपतिः स पुत्र सहितं तात सभार्यं रघुनंदन भृगुतुंगे समासीनम ऋचिकम संददर्शः। तात रघुनंदन, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी सहित तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तमुवाच महातेजा प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमित प्रभः। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा, पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम ऋचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीसे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देश यज्ञियं न लभे पशुं वा दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मना उवाच नरसार्दूलम्
अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा। अविक्रेयम सुतम ज्येष्ठम भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं लूंगी। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु बल्लभा, ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयान् तस्मात् रक्षे कनीयसम्। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च सुनस्तेऽपि स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनस्सेप ने स्वयं कहा। पिता ज्येष्ठमविक्रेयम् माता चाह कनीयसम् विक्रेयम् मध्यमम् मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहु वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण सुनस्तेऽपि नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनंदन। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मजले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गऊओं के बदले सुनस्सेप को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः सुनस्तेपं महातेजा जगामासु महायसा। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनस्तेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।